हेलो, नमस्ते। ये अम, आज का वीडियो कुछ अम, 2 दुखांत कविताएँ हैं। दुखांत ख़ैर कविताओं का कोई अंत नहीं होता। ये 2 दुखी दुःख से प्रेरित रचनाएँ हैं। ये शब्दों का सही चयन है। तो हाँ, दुःख से प्रेरित रचनाएँ हैं। पहली कविता जो है वो अम, उतनी एक्सट्रीम तो नहीं है, उतना ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि अपूरणीय क्षति हो गई हो या कुछ ऐसा नुकसान हो गया हो जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत मनमुटाव या प्रेमी को प्रेमिका की तरफ से उतना अ, रिस्पॉन्स ना मिलना जितना प्रेमी को अपेक्षा है। खैर पहले पर्पस ऑफ द चैनल शुड बी टोल्ड अगेन। इस चैनल का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप अपनी बात कविता के रूप में जिस तक पहुंचाना चाहें उस तक पहुंचा पाएँ। मेरे माध्यम से आप हमें अपनी बात कह सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर या ईमेल कर सकते हैं हमें। और या फिर आप हमें मेरा नंबर है 9335965008। आप इस पर व्हाट्सएप पर अपनी बात कह सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर भी यही है। अगर आपको कभी कुछ समीक्षा या आलोचना करनी हो, कुछ अपने भाव व्यक्त करने हो, कुछ प्रतिक्रिया देनी हो मेरी किसी भी कविता की, तो 1 मिनट। तो आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको बात करके कोई प्रतिक्रिया देनी हो, या फिर आप व्हाट्सएप पर अपनी कहानी सरल शब्दों में या कैसे भी शब्दों में आप ज़ाहिर कर सकते हैं, या आप ईमेल भेज सकते हैं हमें। मेरा ईमेल आईडी है shrey_2shukla@gmail.com। हाँ, तो ये जो पहली कविता है इसका इसमें कवि या प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है कि ये जो तुम्हारी बेरुखी है, ये बेरुखी जो है ये उतनी हल्की चीज़ नहीं है मेरे लिए जितना तुम्हें लगता है कि आज नाराज़ हो गए या कल फिर से मान गए या इस तरह का कुछ ऐसा मत करो। खैर शुरू करते हैं। एक शौक है कि दिल को लगाने में एक चाह है, अंजाम तक पहुंचा नहीं हर इश्क की ये राह है। चाहत हो या कि उन्स चाहे दिल लगी कहो, कि एक तरफ आग है और दूजा लापरवाह है। लापरवाही की ये आदत कहीं आग और लगाए ना, ये नजरें फिरा लेना तेरा कहीं जिंदगी ले जाए ना। तेरी आंखों में सुबह देखते पलकों में शाम की घड़ी, फूलों के बाग हैं मेरे नजर तेरी जहां पड़ी। तेरा होना बस यकीन है मेरे पास चाहे ना भी हो, कि झूम बस उठेगी ये तकदीर जो है यहाँ खड़ी। तेरे ना होने का ख्याल भी कभी इस जहन में आए ना, ये नजरें फिरा लेना तेरा कहीं जिंदगी ले जाए ना। यहाँ पर सारी शिकायतों और बेरुखी के सारे असंतोष को व्यक्त करते हुए भी प्रेमी बेचारा अपना प्रेम, अपनी लगन, अपनी निष्ठा व्यक्त करना भूलता नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हम ये तथ्य स्थापित करना चाहते हैं कि लड़के ही ज़्यादा प्यार में पागल होते हैं या लड़के ही ज़्यादा प्यार कर लेते हैं।
या लड़के ज़्यादा जुनूनी होते हैं इस मद में कि उनका प्रेम व्यक्त हो जाए किसी तरह से। ऐसा नहीं है कि लड़कों की मजबूरियां नहीं होती जब वो किसी से प्यार करते हैं और उससे उसे अपना जीवन साथी बना नहीं पाते। लड़कों की भी मजबूरियां होती हैं, पर तुलनात्मक रूप से लड़कियों की मजबूरियां ज़्यादा होती हैं। और हम कितना भी जेंडर इक्वालिटी या विमेन आर नो लेस एंड विमेन आर नो वीकर की बातें कर लें, हमें पता है, हमें इस चीज़ का एहसास है, केवल अंदाज़ा नहीं, हमें एहसास है कि ये भारत है। और केवल भारत ही नहीं, हम विश्व की बात कर लें, व्यक्त करने में अगर 100 में 90 लड़के आगे रहते हैं तो 100 में 2 या 3 लड़कियां आगे रहती हैं, खासतौर पे पहली बार का। खैर, ये दूसरी कविता, यहाँ पर दरवाजे बंद हो चुके हैं। प्रेमिका जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है कुछ अपरिहार्य स्थितियों में, और प्रेमी को याद तो सब कुछ है, पर सारी चीज़ें एक ही कविता में पिरोना असंभव प्राय है। तो जितना पिरोया जा सकता है, जितना कहा जा सकता है बिना आंसू बहाए, उतना कविता के रूप में कहा जाता है यहाँ पर। खिलखिलाती आंखें तेरी और मुस्कुराती तुम भी, मुझे देखती नहीं थी तो रहती थी गुमसुम भी। हिलती वो बालियां तेरी और नाक में वो कील जो, अब कील सी है दिल में वो इश्क तला तुम भी। रोते नहीं तेरी याद में अश्क तो ये आदतन है, तेरे बिन जहान भर का हर सांस में वजन है। तेरे आगोश से गुजर कर एक सांस जो आती, मेरी जिंदगी की खुशबू मेरी जान बन जाती। एक बार रूबरू होने का जो हो पाता, वो मौका जो मिला नहीं तकदीर बन जाती। थी जिंदगी की जद वो फिर उस जगह कफन है, तेरे बिन जहान भर का हर सांस में वजन है। तूने तो कहा भी था कि मिल लो एक बार, मेरी बेवकूफ़ी थी क्या कि दिन दिए गुजार। मिल लेते काश सोचते हैं अब कि नामुराद हो, जिंदगी आसान या मुश्किल तर हो जाती बार बार। जिंदगी आसान या मुश्किल तर हो जाती बार बार। क्या हो सकता था ये वक्त में दफन है, तेरे बिन जहान भर का हर सांस में वजन है। यहाँ कोई आशा जैसी नहीं है, और कविताएं अक्सर लिखी ही उसके लिए जाती हैं जो उन्हें कभी सुनता नहीं। तो हाँ, ये कविता तो प्रेमिका नहीं सुन सकती, क्योंकि वो दुनिया में है नहीं। जब इस चैनल को बनाने का विचार मेरे दिमाग में आया था, तो हाँ, मेरा उद्देश्य यही था कि कविताएं जिनके लिए लिखी जाएं वो उन्हें सुने तो, समझे तो, या वो भाव जो सामान्यतया प्रेमी व्यक्त नहीं कर पाता, खास उस मौके पर जब कहना होता है। ये हम सब जानते हैं, समझते हैं, और कई बार महसूस करते हैं कि जो हमने कभी किसी खास मौके पर किसी ने कोई बात कही है हमसे और हम उसका सही जवाब नहीं दे पाए। हमने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि उस वक्त तो जवाब हमारे दिमाग में आया नहीं। हमने बाद में उसके बारे में सोचा
तो हमें लगा कि अरे यार ये बात कह सकते थे हम, हमने कही नहीं। दोबारा ऐसा मौका आएगा तो यही बात कहेंगे, पर दोबारा वही बात उसी स्थिति में नहीं कही जाती, दोबारा वो मौका नहीं आता। और फिर एक मूवी का, एक इंग्लिश मूवी का सीन है जहाँ पर a person says that in an interview, a person being so overconfident says that I have multiple answers for a question. Whatever question you ask me for, I have multiple answers for every question. And the interviewer asks his father's name. तो हाँ, उतना अति आत्मविश्वास में डूब कर भी नहीं, पर आपके कम्युनिकेशन को इतना एफिशिएंट होना चाहिए, आपके संवाद को इतना परिपक्व और इतना प्रभावशाली और इतना समृद्ध होना चाहिए कि ये भावना आपके दिमाग में ना आए कि आप किसी की बात सुनकर घर आएँ, उस पर दोबारा विचार करें और फिर सोचें कि अरे यार ये कहना चाहिए था हमें, हम कह नहीं पाए। ये जो चैनल है, जो ये मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आपके लिए ये वो माध्यम बने कि जो आप तब नहीं कह पाए, जब कहना चाहिए था, वो आप बाद में भले कहें, पर एक अच्छी प्रस्तुति के साथ। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रस्तुति अच्छी हो सकती है या इफ़ेक्टिव हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है, ज़्यादा प्रासंगिक हो सकती है किसी क्षण के लिए, या कोई क्षण जो आपको लगता है कि आप उस क्षण पर अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाए या शायद कभी ना कर पाएँ सही शब्दों में, या पता नहीं आपकी बात का क्या और मतलब ले लिया जाए। वैसे भी एक तीसरा व्यक्ति कहता है तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। सामने एक रूखे से नकारात्मक जवाब का खतरा नहीं रहता, और और ये भी नहीं होता कि आप कह रहे हैं तो सामने वाला लिहाज में उस वक्त मना ना कर पाए। स्पष्ट हो जाए चीज़ें, वो ज़्यादा अच्छा है, और बाकी अच्छे की ही कामना हम सभी करते हैं। चलिए आज के लिए इतना, और अगली बार कुछ सुख से और कुछ आशा से प्रेरित कविता मेरा प्रयास रहेगा। Channel का purpose, once again, if you wish to convey your message in form of a poem, you can contact me on my WhatsApp. It's 9335965008, or you can send me a short story, or whatever your story is, short, long, howsoever it is. Send it to me on my email. It's SHREY numeric 2 SHUKLA श्रेय शुक्ला मेरा नाम है @gmail.com. Thank you.